सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति प्रक्रिया पर बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने कहा कि सीबीआई चीफ के तर्ज पर सीईसी की नियुक्ति होनी चाहिए, यानी पहले प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किसी नाम की सिफारिश करे, इस पर राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद सीईसी की नियुक्ति हो। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में एक कमेटी बनाने की बात कही जिसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शामिल हो। यहां से एक नाम पर चर्चा के बाद वो नाम राष्ट्रपति के सामने प्रस्तावित किया जाए जिस पर वो मंजूरी दे। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला लगातार उठ रही मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम बनाने की मांग को लेकर सुनाया है। क्या है पूरा मामला, चलिए हम आपको बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर हुई थी। इसमें मांग की गई थी कि चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम जैसा सिस्टम होना चाहिए। कॉलेजियम सिस्टम जजों की नियुक्ति के लिए होता है। कॉलेजियम में सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं जो जजों की नियुक्ति के लिए केंद्र सरकार को नाम भेजते हैं। केंद्र की मुहर के बाद जजों की नियुक्ति होती है। याचिकाकर्ता अनूप बरोबल ने याचिका दायर कर चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में भी कॉलेजियम सिस्टम जैसा मांग की थी। 23 अक्टूबर 2018 को इस मामले को 5 जजों की संवैधानिक बेंच के पास भेज दिया गया था। क्यों उठा था नियुक्ति प्रक्रिया पर सवाल? 2022 में 19 नवंबर को पंजाब कैडर के आईएएस अरुण गोयल को चुनाव आयुक्त के तौर पर नियुक्त किया गया। सवालों के सिलसिले की शुरुआत भी यहीं से होती है। असल में अरुण गोयल 31 दिसंबर को रिटायर होने वाले थे, मगर उन्हें 18 नवंबर को ही वीआरएस दे दिया गया और अगले ही दिन यानी 19 नवंबर को चुनाव आयुक्त नियुक्त कर दिया गया। अदालत ने सवाल उठाया। हमने 18 नवंबर को सुनवाई शुरू की। उसी दिन फाइल आगे बढ़ गई, उसी दिन क्लियरेंस भी मिल गया और उसी दिन आवेदन भी आ गया और उसी दिन नियुक्ति भी हो गई। फाइल 24 घंटे भी नहीं घूमी। फाइल को बिजली की गति से क्लियर क्यों किया गया? हालांकि इन सारे सवालों पर केंद्र सरकार की ओर से पेश हुई अटॉर्नी जनरल वेंकट रमणी ने कहा कि सब कुछ 1991 के कानून के तहत हुआ है और अभी फिलहाल ऐसा कोई ट्रिगर पॉइंट नहीं है जहां अदालत को दखल देने की जरूरत पड़े। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, जहां रहें तंदुरुस्त रहें।